हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बैंक की फंक्शनिंग के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिर बैंक इतने मालामाल कैसे होते हैं। बैंक से जब भी पैसे मांगने जाओ वो पैसे देने के लिए रेडी रहते हैं। यार मुझे तो आए दिन फोन आते रहते हैं कि सर ये होम लोन ले लो, कार लोन ले लो, ये लोन ले लो, वो लोन ले लो। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताते हैं कि बैंक्स आखिर होते क्या है। बैंक्स एक तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि पैसों का लेन देन करते हैं, यानी कि आम नागरिक से पैसा एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें पैसा देते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत होती है इंटरेस्ट पर। बट बात यहाँ आ जाती है कि बैंक आखिर पैसा कमाता कैसे है। देखिए, बैंक बिल्कुल आम बिजनेस की तरह होता है, बस अंतर यही होता है, डिफरेंस यही होता है कि बैंक का जो प्रोडक्ट होता है वो मनी होता है। बाकी के बिजनेसेस आपने देखे होंगे कि कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई सर्विसेज सेल कर रहा है, लेकिन जो बैंक होता है, बैंक सेल करता है मनी, पैसा, और बैंक पैसा बनाता है इंटरेस्ट से। अब आप लोग बैंक जाते हैं, बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं और उन्हीं पैसों पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है लगभग 2%। और उन्हीं पैसों का यूज करके एक किसी इंसान या कंपनी जिसको लोन की जरूरत है, बैंक वही पैसा उन्हें लोन पे दे देता है विद इंटरेस्ट। अब जैसे मैं बैंक जाता हूं और 500 रुपए डिपॉजिट कराता हूं और बैंक मुझे उसी 500 रुपए पे सालाना 4% इंटरेस्ट देती है, और उसी बीच में किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को लोन की जरूरत है तो बैंक क्या करेगी, बैंक उन्हें लोन दे देगी और वो भी 8% इंटरेस्ट पे। यानी कि बैंक जिसको लोन देगी उससे उसी लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 8% इंटरेस्ट सालाना कमाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी 4% बचा है वो हुआ बैंक का प्रॉफिट। और इसी तरीके से बैंक बनाती है पैसा। लेकिन अगर मुझे उस एक साल के बीच में पैसों की जरूरत है, मुझे अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकालना है, तो क्या फिर बैंक क्या करेगी? दोस्तों, ये टाइम बैंक के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन जैसे मैंने अपने पैसे बैंक में सेविंग अकाउंट में डाले हैं, उसी तरह बैंक्स के पास और भी कस्टमर्स होते हैं मेरे जैसे, जो कि अपने सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराते हैं। तो बैंक उनका सेव किया हुआ पैसा मुझे दे सकती है। ये बहुत ही रिस्की होता है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने सारे बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी किया है कि जो उनका टोटल डिपॉजिट होता है उसमें से बैंक्स को 4% अलग से कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। इसे कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि विद टाइम आरबीआई के थ्रू चेंज होता रहता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक तरीके से सारे बैंक्स का गॉडफादर है। जी हाँ, वो ये देखता है कि बैंक्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। लोन्स के अलावा बैंक और भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिससे उन्हें पैसा मिलता है, जैसे कि एक एक्स्ट्रा चेकबुक अगर आपने अप्लाई करी है विद इन अ क्वार्टर तो उसकी भी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो सालाना उसकी भी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एसएमएस नोटिफिकेशन आता है उसकी भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप लोन लेते हैं बैंक से तो वो प्रोसेसिंग चार्जेस भी आपको बैंक को देने पड़ेंगे। एनईएफटी, आरटीजीएस करते हैं उसकी भी सर्विस फी होती है। तो ये सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं बैंक के, जिससे कि बैंक को पैसा मिलता है। लोन्स देना एक बहुत ही रिस्की काम होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपने जो पैसा दिया है वो वापस आएगा या नहीं आएगा। आपने बहुत से बैंक्स के नाम सुने होंगे जो कि बैंकरप्ट हो गए हैं क्योंकि उनका भी पैसा वापस नहीं आया उन्होंने जिनको लोन पे दिया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल येस बैंक। अब आते हैं कि बैंक्स कितनी तरह के होते हैं। बैंक्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि रिटेल बैंकिंग जो कि स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स में डील करता है। दूसरा है बिजनेस बैंकिंग जो कि मिड मार्केट बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तीसरा है कॉर्पोरेट बैंकिंग जो कि लार्ज बिजनेस एंटिटीज को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है प्राइवेट बैंकिंग जो कि वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटिंग टू एक्टिविटीज ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कंसर्न है, तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और गाइज मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पेज आई एम लीगल बाबा को फॉलो करिए। मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा आशीष डावर को भी आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।